मेरे प्रिय दर्शकों सभी को नमस्कार, राधे राधे। कथा चल रही है अमर कथा श्री हरिमाया चरित। अभी आपने पिछले एपिसोड में भगवान का जन्म का उत्सव सुना। अब वो उत्सव जो चल रहा है उसके बीच इधर गोकुल में उत्सव चल रहा है और उधर मथुरा में जो कंस है वो अपने आतंकी लोगों का दरबार लगाकर विचार कर रहा है। यहीं से कथा का प्रारंभ है। आइए राधा नाम का सुमिरन कर लेते हैं और कथा की ओर बढ़ चलते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल तापो मिटावन हारी। राधे राधे। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कथा सुनाते ही, इत आतंकी क्रूर दल, बैठी कंस दरबार। विषय देव की सुत लिए, प्रेषित करें विचार। इधर कंस के दरबार में आतंकी क्रूर लोग बैठे हुए हैं जो देवकी के पुत्र के विषय में अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। अपने अपने विचार कि 8वां पुत्र है तो कहाँ है। बहुविधि करत विचार अनेका, निश्चय कीन्ह अंत माहेका। निश्चय कीन्ह अंत माहेका। अंत में उन्होंने क्या निश्चय किया कि चिन्हित करी प्रतिग्राह नव जाता। हाथी करी बेधिय करऊ निपाता, कि प्रत्येक दरवाजे पर प्रत्येक घर में चिन्हित किया जाए कि नवजात शिशु कौन है और उसको जबरदस्ती उसको मिटाया जाए। जनी अवरोध बनई कहूँ कोई, तेहि परिवार करहु गति सोई। चहुँ दिसि अधम चहुँ दिसि करऊ, बाल बध ऐसो। विधि ना सोची सके नहीं जैसो। विधि ना सोची सके नहीं जैसो। चारों दिशाओं में इतना धर्म करो, इतना धर्म करो कि विधाता ब्रह्मा जी ने सोचा भी न हो। कंसादेश पाई निश्चरगन, खोजी खोजी बेंधई बालक तन। कंस का आदेश पाकर जो निश्चर लोग हैं वो बालकों को खोज खोज कर मार रहे हैं। और मदिरा पे छुई नहीं नीरा। मदिरा पीते हैं, जल नहीं छूते हैं। मदिरा पे छुई नहीं नीरा, भूजी खाई नवजात शरीरा। बच्चों को भून के खा जाते हैं, मदिरा पीते हैं। हाहाकार मचो चहुओरा, बरनी न जाई कहूँ कछु थोरा। बरनी न जाई कहूँ कछु थोरा। चारों दिशा में हाहाकार मची हुई है। क्या वर्णन किया जाए, यहाँ पर तो मैं बहुत कम वर्णन कर रहा हूँ। कंस क्रूर गति अस अधिकाई, कहत सुनत अतिशय दुखदाई। कहत सुनत अतिशय दुखदाई, कंस क्रूर गति अति अधिकाई।
कंस की क्रूर गति इतनी अधिक है कि कहते और सुनते भी दुख लगता है। क्या कहा जाए। एक गुप्तचर कंस को प्रेषित कियो संदेश। क्या संदेश कंस को बता रहा है कि जन्मो सुतौत नंद ग्राहा उसव गोकुल देश। जन्मो सुत उत नंद ग्राहा उसव गोकुल देश। कि वहाँ नंद जी के यहाँ गोकुल में एक बालक का जन्म हुआ है, वहाँ उत्सव हो रहा है, ये कंस को बताया गया। लेकिन गुप्तचर कंस को ये भी बता रहा है, काहई गुप्तचर सुनहु नरेसा सुघर संगठन गोकुल देसा। वहाँ का संगठन बहुत मजबूत है, कंस से बता रहा है वो। यद्यपि लघु सीमा वही पुर की तदपि देत नित प्रति नव गुरु की। यद्यप उस राज्य की सीमा बहुत कम है, फिर भी वो संगठन का इतना मजबूत है कि वहाँ के लोग गुड़की देते रहते हैं। वहाँ ऐसे नहीं पार पाएंगे हम लोग। यमुना धार मानिनी जरेखा। वो कंस को बता रहा है कि उन्होंने यमुना की धारा को अपनी रेखा मान ली है। यमुना धार मानिनी जरेखा सीमा बल अति प्रबल अनोखा। उनकी जो सीमा है, सीमा के बल रक्षक लगे हुए हैं नंद जी के यहाँ, बहुत हैं प्रबल और अनोखे हैं। और उसके चारों तरफ चौदिसी चरवाहन कर घेरा नंद प्रेम जिन हियति प्रेरा। नंद प्रेम जिन हियति प्रेरा। चारों दिशाओं में चरवाहे रहते हैं नंद के प्रति जिनको बहुत स्नेह है। तो वहाँ आप विचार करिए, वहाँ कैसे जाया जा सकता है। घर घर सब नर पुर रखवारे। गोकुलपुरी के घर घर के लोग जितने हैं वो सब उसकी रक्षा में तत्पर रहते हैं। और सब किसान सब नंद दुलारे सो टकराव न सीधे कीजे निर्णय सोची समझी मन लीजे। निर्णय सोची समझी मन लीजे। वो कहता है, हे महाराज कंस, आप ये निर्णय इसके लिए बहुत सोच समझ के लीजिए, क्योंकि उनसे और भी लाभ मिलता है हमको। मिलत लाभ होकर तिन व्यापारा नपति न छाड़ो तिन व्यवहारा। नंद शत्रुता नहीं हितकाई बधौ बाल तन करी चतुराई। बंधौ बाल तन करी चतुराई। कि मुझको उनका व्यापार जो चलता है दूध दही का, उससे हमको लाभ का कर भी मिलता है, इसलिए उनसे व्यवहार मत तोड़ो, क्योंकि उनसे शत्रुता करने में कोई भी लाभ नहीं है। उस बालक का वध बड़ी चतुरता से किया जाए। अब कंस ने मंत्रियों को बुलाया। मंत्रिन कीन्ही मंत्रणा नंद लेहु बोलवाई। और एही उत्सव बिच एही अवसर बिच पूतना गोकुल देव पठाई। गोकुल देव पठाई। मंत्रियों ने मंत्रणा की कि नंद को यहाँ बुला लो बहाने से।
और इसी अवसर पे पूतना को वहाँ भेज दो। अब वो चतुर राक्षसी है, बहुत बढ़िया काम करके आएगी। तो राज संदेश पत्र अति सुंदर गोकुल भेज दिए मंत्रीवर। चिट्ठी भेज दी गई। धावन आई गहाई पाती, पढ़ी नंद सब विधि भली भांति। नंद जी पढ़ने लगे। पुत्र जन्म कई पाई बधाई, नंद हृदय हर्षित अधिकाई। पर मन संकित बाचत आगे, पर मन संकित बाचत आगे। पत्र वचन नहीं सुंदर लागे। पत्र को पढ़ते हुए पहले तो बधाई पड़ी, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन नंद जी आगे जो पढ़ते हैं वो उनको अच्छा नहीं लगा। क्योंकि आगे क्या था, एक आदेश था। अति कठोर आदेश जनाही, तुरत नंद आवहु न पाही। हे नंद, राजा कंस के पास तुरंत चले आओ। और उसमें और आदेश क्या था, वर्ष केर कर तुरत भराई, वर्ष केर कर तुरत भराई। करहु राज ब्रज निज प्रभुताई। पहले कर्जा चुका जाओ, फिर अपना राज्य संभालो जाके। सोच ही नंद पत्र पुनि जाची, बरस बकाया कर यह साची। पर यही भांति, पर यही भांति समय यह ताकी, पर यही भांति समय यह ताकी। पात्र केरी गति कछु विपदा की। नंद जी ने कहा, पर इस समय हमारे घर में उत्सव हो रहा है और पत्र की जो हमको ये लिखावट है कुछ ठीक नहीं लग रही है, विपदा है ये। काल्हि कान को छठ दिवस उत्सव गोकुल केर, भोर गमन करी जाई हूँ आई हूँ साझी बेर। उन्होंने विचार किया, कल तो मेरे कान्हा की छठी है, गोकुल में बहुत बड़ा उत्सव है, इसलिए सुबह सुबह ही भोरहारे प्रातःकाल मैं गमन कर जाऊंगा और लौटने में मुझको शाम हो जाएगी। ये विचार उन्होंने बनाए नंद जी ने। यही भांति लई मन में विचार, बुलाई कछु निज बुद्धि जन। संदेश कंस सुनाई के, पुनि कहत सुनहु सकल सुजन। नंद जी ने बुद्धिमान लोगों को बुलाया और कंस का आदेश सबको सुनाया। फिर कहा, सुनो, चहुदिसीय धमता कंस की, चहुदिसीय धमता कंस की। जानऊ सबहि हम का कही, गोकुल प्रथम रक्षा करम। गोकुल प्रथम रक्षा करम, यहु धर्म हम सबका सही। गोकुल प्रथम रक्षा करम, कि मेरा जो कर्म है वास्तविक वो सबसे पहले गोकुल की रक्षा करना है। अब आप देख रहे हैं कंस की अधमता चारों तरफ से छाई हुई है, अधर्म कर रहा है और हमारे लिए ऐसा बुलावा, इसका मतलब कुछ है। और मैं अकेला नहीं जाऊंगा। सोचलहु संग गुनी जनी, कर्पूर तीहित धन गहे। कछु दधि मिठाई साथ लई, कछु दधि मिठाई साथ लई। निज की प्रतिष्ठा भी रहे, निज एकता को मानु
लई। कछु जन चलई मम संग में, निपटाई सिगरे काज पुनि। निपटाई सिगरे काज पुनि, निज काज सृजहु उमंग में। निपटाई सिगरे काज पुनि। उन्होंने कहा थोड़ा दही मिठाई सब लिए चलो, अपना प्रतिष्ठा भी बनी रहे, और कुछ ज़्यादा लोग चलो ताकि हमारी एकता का भी भान होता रहे उनको। और फिर जल्दी जल्दी से उनके काम सारे निपटा के उनको कर पूर्ति चुका के, और फिर अपना कार्य जो बेटे का है, छठी का कान्हा की छठी होनी है, उसमें हम लोग आ जाएंगे। तो उन्होंने जब विचार किया, प्रातः काल जब हुई, प्रातः काल कछु बुद्धि जन चले नंद के साथ। सौंपी भार रक्षा सकल नवयुवकन के हाथ। नवयुवकन के हाथ। वहाँ का रक्षा का भार नवयुवक लोगों को सौंप कर बुद्धिमान लोगों के साथ नंद जी चल दिए। अब सुनहु परीक्षित कपट विधि, मथुरानंद बोलाई। भयो कंस निश्चिंत मन, ब्रज पूतना पठाई। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि मथुरा में नंद को बुला लिया कंस ने। अब कंस निश्चिंत मन हो गया, क्योंकि इधर उनको बुलाया, उधर उसने राक्षसी पूतना को भेज दिया। आइए कथा का विश्राम लेते हैं, कल आपको पूतना की कथा सुनाएंगे। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे।